हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। आज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कफ एंड कोल्ड। सो एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 ऑफ मार्च के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली अभी ट्रांजिट होने वाला है, शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को पाइसीज में। सो जो पाइसीज में ट्रांजिट होगा वो वर्गो को एकदम एग्जैक्टली इफेक्ट करने वाला है, शनि का ट्रांजिट। इसीलिए वर्गो की लाइफ में इस टाइम पे कॉन्स्टेंटली चीज़ें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, बैगेज है लिटरली, और काइंड ऑफ एक बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। सो इवन दो कोई आपको अप्रोच कर रहा है सामने से वर्गो, स्टिल आप अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से डील नहीं करना चाह रहे हो। इवन दो ये फीलिंग्स, इमोशंस आपके अंदर हो सकती है किसी पर्सन को लेके, और मे बी कोई पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं आपसे, बट यू फील लाइक कि नहीं, आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी इंडिविजुअल एनर्जी पे फोकस करना है। राइट नाउ आप बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आपको किसी भी टॉक्सिक अनहेल्दी काइंड ऑफ पैटर्न से डील नहीं करना है, जो कि आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे थे और मे बी कर रहे हो अभी भी, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें बहुत अनहेल्दी दिख रही हैं, टॉक्सिसिटी दिख रही है, डोमिनेटिंग एंगर इश्यूज और फाइटिंग, और मे बी फाइटिंग नहीं तो लाइक टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है। सो आप कॉन्स्टेंटली एक बैगेज क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज ये लंबे समय से हो रहा है, ये पैटर्न है आपके लव लाइफ का और ये लंबे समय से आप फेस कर रहे हो। सो राइट नाउ आप बहुत बैगेज कैरी कर रहे हो, एक बाउंड्री से सेट कर रहे हो। सो इवन दो कोई न्यू पर्सन भी अप्रोच कर रहा है आपको, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो या डील कर रहे थे, या एक आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अब नहीं आना चाहते, ठीक है। सो आप किसी के प्रिकॉन से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए 1 मार्च से 7 ऑफ मार्च के लिए। सो वर्गो आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं आपको लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, और ऐसा लग रहा है कि अपने साइड से कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये अपनी एनर्जीज को बहुत ओपन अप करके चल रहे हैं।
सो राइट ना ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं जो इनके लिए इनकी ट्रू हैप्पीनेस है, लाइक ये सिचुएशन, ये कनेक्शन, और वेट कर रहे हैं इनकी विश फुलफिलमेंट के का पूरी होने का। मीन्स ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन इस सिचुएशन से तो मूव ऑन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ है, एंड ये कॉन्स्टेंटली वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं एक ऐसे पर्सन का, एक ऐसी कनेक्शन का जिससे काइंड ऑफ इनको ट्रू वो हैप्पीनेस मिले जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, या दैट्स वाई इतना पैशनेट दिख रहे हैं और अपनी एनर्जीज को ओपन एंड वाइड करके चल रख रहे हैं। सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? वर्गो, आप एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन चाहते हो, ठीक है, बैलेंस चाहते हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, बट आप किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाह रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, आप उस पर्सन लाइक आप डेफिनेटली वो सिचुएशन को एंड करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस पर्टिकुलर पर्सन से आपको एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ सिचुएशन मिले, बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप मिले। या कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है आपके लव लाइफ में, मे बी जिस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे थे वो रिलेशनशिप आप कम्प्लीटली ओवर कर रहे हो, एंड कर रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आप एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो उतने ही पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी से आपके इस कनेक्शन में आपके लिए एफर्ट करे और ओवरऑल कनेक्शन मेंटेन करे। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जो कि इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने आप को हैप्पी रखना चाह रहे हैं जब तक कि इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? द चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट एंडिंग दिख रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो ये उस सिचुएशन से काइंड ऑफ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये एक ऐसा लग रहा है कि ये आप कोई स्टेबिलिटी काइंड ऑफ मीन्स देखो लग क्या रहा है कि आपके पर्सन को ना अब ऐसा नहीं चाहिए कि कोई स्टेबल कनेक्शन ही चाहिए, स्टेबिलिटी काइंड ऑफ पर्सन ही चाहिए, सिंपली अब एक कनेक्शन चाहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो रिलेशनशिप फ्यूचर में भी डेवलप हो या वो रिलेशनशिप सॉलिड तरीके से आगे बढ़े। सो समहाउ ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सिचुएशन थी जिसमें ये कॉन्स्टेंटली एक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, ठीक है, इनकी लव लाइफ में आपके साथ ही। सो फाइनली वो एंड हो रही है, एंड ये इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं एंड एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि ये बार बार आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, अगेन एंड अगेन ये पैटर्न में हो रहा था कि जहाँ इनको स्टेबल काइंड ऑफ कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए थी और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे। समहाउ इस पर्सन के अंदर से अब वो एनर्जी भी नहीं है कि इनको कोई स्टेबिलिटी चाहिए या ब्रांड न्यू बिगिनिंग करनी है। ये सिंपली एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं जिसमें एटलीस्ट एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, देन वो फ्यूचर में कितना पोटेंशियली आगे बढ़ती है वो बाद में देखा जाएगा,
बट ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं जिसमें आई थिंक ये बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इस पर्सन को एक कमिटेड ही रिलेशनशिप चाहिए, बट फिलहाल के लिए सिंपली एक रिलेशनशिप चाहते हैं, नो कमिटमेंट नथिंग, ठीक है। और मे बी ये सिर्फ आपसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं विदाउट एनी थिंकिंग की कमिटमेंट काइंड ऑफ, और एक कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। सो लेट्स सी वर्गो आपके लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी पर्सन की तरफ इम्पल्सिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ एक इम्पल्सिव एनर्जी से आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट, हायरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो वर्गो आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो एक मैरिज कमिटमेंट। हो सकता है इस पर्सन से आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या फिर शादी लाइक कोई डील थी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ये आपका। आप इस कनेक्शन को रिलीज़ कर रहे हो कम्प्लीटली और इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह का ड्रामा, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो एक इम्पल्सिव एनर्जी थी आपके अंदर, आप उस चीज़ से भी स्लोली स्लोली मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, आगे निकल रहे हो पीसफुल एनर्जीज की तरफ। ओके। सो वर्गो के लिए इनकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? या इट्स कम्प्लीटली ओवर वर्गो, और आपको इसी को एक्सेप्ट कर लेने में भलाई है कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है, ठीक है। एंड आपको अपने करियर, अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।